मार्केट में भी इस बीच काफी शानदार एक्शन बना हुआ है और इरेडा की भी शानदार लिस्टिंग हुई। 32 रुपए इशू प्राइस के मुकाबले 50 रुपए पर लिस्टिंग हुई है। लिस्टिंग के बाद शेयर में तेजी और बढ़ी और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के सीएमडी प्रदीप कुमार दास जी। प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए अपना ईटी न्यूज़ प्रदेश को। आपके कारोबार के बारे में पहले तो थोड़ा समझना चाहेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में ओवरऑल किस तरह के अवसर अब आपको दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ से ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में किस तरह की ग्रोथ आप देख रहे हैं, क्योंकि पीएफसी और आरईसी जैसी कंपनियां भी अब इस स्पेस में एंट्री ले रही हैं, तो कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस सेक्टर को लेकर, इस पूरे स्पेस को लेकर किस तरह के अवसर आप देख रहे हैं आगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको बुलाने के लिए। पहले तो मैं आपको बताऊंगा, रिन्यूएबल एनर्जी शुरू से चैलेंजिंग रहा है और इरेडा शुरू से चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करते हुए अपना ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को मेंटेन किया है, उसका साथ साथ एसेट क्वालिटी को बचा के रखा है। और आज हम देश में सबसे प्रिय लोन देने वाले कंपनी में माने जाते हैं रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में, क्योंकि हम इस सेक्टर का नुआंसेस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आपने आरईसी पीएफसी का नाम लिए, उनका बुक अगर देखेंगे अधिकतर उनका थर्मल से है, अधिकतर उनका गवर्नमेंट अकाउंट है। हमारा पूरा का पूरा ग्रीन फाइनेंस है और 77% हमारा लोन बुक जो है वो प्राइवेट सेक्टर का है और 25% जो है वो स्टेट सेक्टर का, जिसमें सेंट्रल और 23% है, सेंट्रल और स्टेट यूटिलिटी दोनों मिला करके हैं। फिर भी हमारा एसेट मिक्स अगर देखेंगे ना, 62% लगभग विंड सोलर हाइड्रो है जो ट्रेडिशनल आ रही है और 23% स्टेट यूटिलिटीज का है। बाकी जो 18% लगभग है वो न्यू एंड इमर्जिंग का है। तो आप वो देखेंगे, जैसे एथेनॉल है, मेरे ख्याल से उनका बुक में एथेनॉल का भी पोर्टफोलियो है नहीं। एथेनॉल लास्ट 18 महीना से कंट्री में काफी प्रोग्रेस हुआ है। सतत देखिए ई मोबिलिटी, चार्जिंग इंफ्रा, ये नया और इमर्जिंग जो है अभी, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, ये सब है। बिल्कुल है कि आगे चल के सिंस थर्मल का अधिक बिजनेस नहीं होगा और ये स्टेट को जो लोन हम दे रहे थे, जो बाकी बैंक्स या आरईसी पीएफसी या बाकी संस्था, इवन हम लोग भी दिए हुए हैं, आगे चल के वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी और नए सोर्सेस में अधिक से अधिक निवेश जो है प्राइवेट सेक्टर ही करते हैं। सरकार सिर्फ हैंड होल्डिंग पॉलिसी माध्यम से, कैपिटल सब्सिडी, वाइबिलिटी गैप फंडिंग एटसेट्रा, जो एक हैंड होल्डिंग होता है, इन्फेंसी स्टेज ऑफ इंडस्ट्री का मदरली रोल प्ले करता है गवर्नमेंट, तो वो उस टाइप ऑफ रोल करेंगे। बिल्कुल प्रदीप जी, और आप एक मिनी रत्न कंपनी हैं, लेकिन बातें जो हैं वो नवरत्न के स्टेटस को लेकर भी चल रही हैं। तो किस तरह के जो फायदे हैं वो आगे आप उम्मीद कर रहे हैं, और विशेषज्ञता की बात करें तो वो क्या होंगी? हाँ, मैं हाल ही में किसी चैनल ने पूछा था तो मैंने बताया था, वो मीटिंग हमारा आज होना था, लेकिन आज लिस्टिंग हो रहा है तो मीटिंग क्लास हो रहा था बोल के वो कल के लिए पोस्टपोन हुआ है। वो मीटिंग होगा, सरकार का एक प्रोसेस है, तो उसके बाद फिर हाई लेवल कमेटी मीटिंग होगा। तो जो मापदंड हमें दिया गया है उसको असेस करने के लिए, उसमें जो स्कोर है हम उसका पार कर चुके हैं। अब सरकार प्रोसेस करेंगे, रिव्यू करेंगे, हम उस सरकार का डिसीजन जो होगा, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हमें मिल जाएगा। एक रिक्वायरमेंट था कि नवरत्न होने का पहले शेड्यूल ए होना जरूरी है, वो हमें बी से ए में अपग्रेड सितंबर में हुए हैं। आप देखेंगे तो सितंबर से नवंबर बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो बट फिर भी वो प्रोसेस होगा। उम्मीद करते हैं ये दिसंबर महीने में हमें मिल जाएगा। वो मिल जाने से हमें थोड़ा बोर्ड का ऑटोनॉमी बढ़ जाता है। हम जो आज गवर्नेंस क्वालिटी दे रहे हैं उसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो 2-3 उदाहरण दूंगा, जैसे हमें कोई एम्प्लॉय पोजीशंस क्रिएट करने होते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव E0 से लेके E9 तक होते हैं। हमारा E9 पोजीशन शेड्यूल ए हो चुका है, वो क्रिएट हो जाएगा, प्लस E7 तक का हम बोर्ड अपने आप कर सकते हैं। इसका अलावा हम मान लीजिए 500 करोड़ का कहीं हमें इन्वेस्ट करना हो कैपेक्स, तो उसके लिए हमारा बोर्ड ही सक्षम होगा। अभी तो 150 करोड़ तक का सीमा रखा हुआ था, तो ऐसा है। प्लस इन जनरल सिंस हम लिस्टिंग के लिए जा रहे हैं, जो हमारे इन्वेस्टर है उनका एक परसेप्शन भी बदल जाएगा, क्योंकि नवरत्न के लिए बहुत सारा क्राइटेरिया है, वो सारे पार करने के बाद हमें मिल रहा है। ये एक क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट है पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेट के लिए, और बहुत अच्छी बात है।
और जिस दिन हमारा नवरत्न मिलेगा, हमारा टीम ऑलरेडी तैयार करके रखे हुए हैं, एक हफ्ते के अंदर अंदर हम मंत्रालय को हमारा रोड मैप फ्रॉम नवरत्न टू महारत्न भी सबमिट करेंगे और उसके लिए भी हम काम करेंगे। प्रदीप जी नमस्कार। अगर हम आपके CRR यानी कि कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो की अगर हम बात करें तो अभी वो 20% के आसपास का है। अगर जो फ्रेश इशू के जरिए जो आपने पैसे जो जुटाए हैं, जो कंपनी में आ रहा है, अगर उसको हम शामिल कर लें अगर, तो अभी CRR कितने पर हो जाएगा और यहां से आपको किस तरह के बेनिफिट्स उससे मिलेंगे? अभी हमारा जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है लगभग 20% तक है। ये मार्च में 18 तक था। हम हमेशा कोशिश करेंगे 17 के आसपास रखेंगे, क्योंकि हम हमारा जो ट्रिपल स्टेबल रेटिंग है उसको बरकरार रखना चाहेंगे। तो इसलिए हम 7 टाइम्स तक कैपिटल गियरिंग रेशियो को लेके जाएंगे, 7 टाइम्स। तो ये जो 12,090 करोड़ आएगा लगभग, ये 32 का में हम अलॉट किए हैं। हमारा अभी जो नेटवर्थ है वो सितंबर में 6,500 करोड़ है। तो ये बढ़ने के बाद हमें फर्दर 10 से 12,000 करोड़ का फर्दर हम फाइनेंसिंग कर सकते हैं इस साल के अंदर। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि हम लगातार हर क्वार्टर में प्रॉफिट में वृद्धि होता रहा है और आगे भी यही कंटिन्यू हम रख पाएंगे, हमारा उम्मीद है, क्योंकि हमने एसेट क्वालिटी को काफी फोकस दिया लास्ट 3 साल में। अब देखेंगे 33 साल में कंपनी का सिर्फ लोन बुक था 23,000 करोड़ और हमने 3 साल में इसमें करीब 24,000 करोड़ का बढ़ोतरी एडिशंस किए हैं। नाउ लगभग अभी 47,400 करोड़ करीब का लोन बुक हो चुका है सितंबर में। नाउ 3 साल के भीतर अगर हम 33 साल के जो किए थे उसे ज्यादा कर दिए और उसका साथ हमने क्वालिटी भी मेंटेन किया है कि हमारा जनरेशन कैटेगरी ऑफ एसेट्स जो है उसमें लगभग 80% कमीशन एसेट है। रिन्यूएबल प्रोजेक्ट अगर कमीशन हो जाता है और उसका टेस्टिंग हो जाता है, जैसे सोलर विंड में साल भर तक लगता है और हाइड्रो में 1.5 साल तक लगता है, अगर ये हो जाता है, जो अप्रेजल का टाइम में हमने रिसर्च किए थे वो अगर कंफर्म हो जाता है, फिर वो प्रोजेक्ट लार्जली डी रिस्क हो जाता है। तो डी रिस्क हो जाने से एसेट का क्वालिटी इंप्रूव हो जाता है, फिर हमारा प्रोविजन कवरेज रेशियो कम हो जाता है। बट बहुत सारा अभी प्रोजेक्ट हमारा डेवलपर लगाना चाहता है जो ओवरसीज में, उनको काफी ओवरसीज में रिन्यूएबल पोटेंशियल दिख रहा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट डोमेस्टिकली लगाएंगे जिसमें एक्सपोर्ट अर्निंग है। पर्टिकुलरली अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन देखेंगे, इवन सोलर मैन्युफैक्चरिंग ये देखेंगे, तो उसमें हम फॉरेन करेंसी में बोरो करेंगे और फॉरेन करेंसी में लेंडिंग करेंगे, जिसमें हमारा ऑलमोस्ट कॉस्ट ऑफ फंड जो हेजिंग कॉस्ट है 350 से 450 बिप्स वो कम हो जाएगा। तो हम कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को कम करेंगे, थोड़ा बहुत हमारा हो सकता है। प्रदीप जी बहुत शुक्रिया सर आज हमसे बातचीत करने के लिए और बहुत बधाई इतनी दमदार लिस्टिंग के लिए, शुभकामनाएं भी आगे के भविष्य के लिए और उम्मीद करके चलेंगे कि अभी जो मिनी रत्न का स्टेटस आपको है जल्दी आपको नवरत्न का स्टेटस सरकार से मिल भी जाए। बहुत शुक्रिया आपका। तो अमेजिंग लिस्टिंग, मतलब जैसी कि उम्मीद थी इरेडा के साथ, जिस सेगमेंट में ये कंपनी ऑपरेट करती है रिन्यूएबल एनर्जी में, और जिस तरह के वैल्यूएशंस थे REC PFC से भी अगर हम तुलना कर रहे थे तो उनके मुकाबले वैल्यूएशन उसके सस्ते थे और इन्वेस्टर को भरपूर मौका मिला इसमें पैसे लगाने का भी। हालांकि सब्सक्रिप्शन के आंकड़े बड़े जोरदार आए थे और उससे ये पता चल गया था कि लिस्टिंग भी बहुत अच्छी होगी। 55 रुपए के भाव, 68-69% अगर आपकी रकम एक दिन में अगर इस तरह के रिटर्न्स मिले तो क्या ही कहने फिर। और ये उम्मीद करके चलते हैं हमारे रिटेल निवेशक भी। गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं, आज के हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट। गौरांग बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। गौरांग, बहुत सारे ऐसे निवेशक होते हैं जो IPO का इंतजार करते हैं लेकिन IPO पैसे लगाते नहीं हैं, वो ना सेकेंडरी मार्केट का वेट करते हैं कि अच्छा एक बार लिस्टिंग हो जाए तो रिव्यू करेंगे, उसके बाद अब सोचेंगे। इरेडा क्या मौका छूट गया क्या, या फिर अगर हम ग्रोथ को कंसीडर करें तो यहां से भी पोटेंशियल है अगर कंपनी में, तो पैसे लगा दें अभी? धन्यवाद अभिषेक आपका और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो ये बाजार में सिर्फ IPO को लेकर के नहीं अभिषेक, किसी भी क्षेत्र में अच्छी कंपनी में निवेश की अगर आप बात करते हैं और अगर आप यही सोचते जाते हैं कि मौका छूट गया तो आप निवेश के तरफ कदम कभी नहीं बढ़ा पाएंगे। तो कदम बढ़ाइए, निवेश कीजिए, अच्छी कंपनी में कीजिए, तो अच्छी कंपनी आपको मुनाफा कमा के देगी, ना कि आपके रुपए लेकर के जाएगी। तो ये जो बात है ना
फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिसे हम कहते हैं अभिषेक, वो शेयर बाजार में कभी लाना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आईपीओ के माध्यम के द्वारा कंपनियां एक मौका देती है निवेशकों को अपनी कंपनी में हिस्सा लेने के लिए, भागीदारी लेने के लिए, और लंबी अवधि में निवेश बनाकर। अब अगर आपके समझ में आता है और अगर आप निवेश करते हैं तो, और आपको आईपीओ में शेयर्स मिलते हैं तो आपको उसका लाभ मिलता है। और अच्छे आईपीओ, अच्छे कारोबार को लेकर के, अच्छी मैनेजमेंट को लेकर के बहुत ही जरूरी और मुख्य बात यह है अभिषेक, मूल्यांकन। जिस प्रकार से अभी हम इरिडा की बात कर रहे हैं, तो अगर बाजार को या निवेशकों को कुछ दे के जाते हैं आप टेबल पर, तो दोनों हाथों से मेरे ख्याल से निवेशक इसको समेटेंगे। और अगर आप महंगा आईपीओ लेके आएंगे, उदाहरण के तौर पर अभी कुछ समय पहले मामा अर्थ होनोसा का आईपीओ आया था, महंगा था, नीचे का सर्किट लगा 10% का और फिर ऊपर की तरफ। तो ये जो साम दाम दंड भेद की बात है ना अभिषेक, ये मूल्यांकन पर निर्भर करता है। अच्छा मूल्यांकन होगा, उतना ही गणा सब्सक्रिप्शन आएगा और उसी मात्रा में आपको शेयर मिलेंगे। तो अब देखिए, और लिस्टिंग के दिन मैं कभी भी ये राय नहीं दूंगा कि आप, अच्छी लिस्टिंग होती है अच्छे प्रीमियम पर तो जाकर के थोड़ा ये जो उत्साह है उसको नीचे बैठने दीजिए, धूल को थोड़ी दूर हटने दीजिए, और फिर आप मन बनाइए कि आपको निवेश कर, बशर्ते कि आपका लंबी अवधि का नजरिया हो। इस कंपनी के ऊपर एज अ डिस्क्लोजर आईपीओ नोट द्वारा हमने निवेशकों को लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी, और मेरे ख्याल से जिस प्रकार से लिस्ट हुआ है, उत्साह अपने आप में दर्शाता है। उम्मीद करेंगे कि आपको मतलब लिस्टिंग के बाद से बधाइयों वाले मैसेज मिल रहे होंगे और आपको थैंक यू बोलने वालों की तादाद लंबी होगी। वैसे बिल्कुल सही बात है, वैल्यूएशन इज द की, भाव भगवान छे, पुरानी कहावत है, और जो इसको फॉलो करते हैं बाजार में पैसे वो बनाते हैं। और ये थियरी आईपीओ मार्केट पर भी लागू होती है। अगर वैल्यूएशन ठीक है, कंपनी ने वाजिब कीमत लगाई है, आपके लिए टेबल पर कुछ छोड़ा है, तो निश्चित तौर पर आपको लिस्टिंग पर प्रॉफिट तो होगा ही। और अगर कंपनी मजबूत है, सॉलिड है, तो फिर आगे भी मौके बनेंगे। ये थियरी बाजार में हमेशा काम करती है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फटाफट आपकी